हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट एजुकेशन। अभी गाइस रिसेंट में एग्जाम आने वाला है यूपीएसआई का मार्च में। तो आप उससे पहले एक बार उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लो, कैसे आता है कैसे नहीं। इजी या क्वेश्चन जो भी होंगे, इजी हार्ड मॉडरेट जो भी होंगे सभी कराएंगे। पहले एक एक पहले 2021 का सेट है और इसके बाद में 2017 का भी कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आराम से देखना, 10 मिनट में जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए वो, और शॉर्ट जो भी होगा सभी चीजें बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला है फाइंड यूनिट डिजिट इन द 667 376 और ऐसे वैल्यू दी है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो ये जल्दी से करने के लिए इसमें तुरंत पेन चल जाए। 6 6 36 6, 6 7 42 2, 2 3 6, 3 3 6, सॉरी 6 3 18, 8 7 56 के 6 और 6 1 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये बोला है 3 पार्टनर्स एबीसी इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ 30,000। 3 पार्टनर है एबीसी, 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के बाद में 20,400 रुपये ए को मिलते हैं और बी को 25,500, सी को 30,600 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं। हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाई ए एंड सी। ए और सी के द्वारा, ए जो ए और हमारा सी है, एक सेकंड रुकना, जो ए और सी है इनको मतलब साथ में कितने इन्वेस्ट किए हैं ये बताना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम वो बताते हैं। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ओके, जो भी होगा टाइम इसके इन पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने दिया है, इन्वेस्ट किए थे 30,000, ठीक है। और ए बी सी है, ए बी सी, इनका रेशियो ले लेंगे यहीं पे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही 0 0 हटाएंगे, बस यहाँ से काट लिया। कह रहा है ये हुआ 204, 255 और 306। ये बोला 30,000 इन्होंने इन्वेस्ट किए तीनों ने मिलाकर, ठीक है। तीनों ने मिलाकर कितना किया, 6 और 5 11 और 4 11 4 15 और 15 5 और 1 6, 3 2 5 और 2 7, 765। और ए और सी का पूछा है, 204 304, ये हो गया 6 4 10, 3 2 5, 510, ठीक है। 510, इसे 15 से काट लेंगे, इसे काट लेते हैं पहले। 15 3 30, 15 3 45 और 15 चौका 60, ये कट जाएगा। 15 15 75 और 15 1 15, 51 बार ये कट गया। और ये 34 बार, ये 17 से फिर से कट जाएगा। 17 17 3 51, 17 34, ठीक है। ये हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर ऊपर और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। 10,000 बार, ये 10 गुणा 2, 10,000 गुणा 2, हमारा आंसर आ गया ये 20,000। ओके, ओके, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 5 से 5 1 0 हो जाएगा। इन्होंने ये तो सही दिए हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा चौथा ये बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इजी वाला ये सी करके देख लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड वगैरह नहीं है, प्लस और वही है, ठीक है। 34 प्लस 6 इंटू 2 बराबर 5 गुणा 5 और प्लस के 21 है, ठीक है। 6 दूनी 12 और 34, 12 और 34 46। इधर देखते हैं 55 25, 25 और 21 ये भी 46, यही सही है, ठीक है। पहली बार में ही फिक्स लग गया, तुक्का हो जाता है कभी कभी ऐसा। आगे करते हैं, अगला लेते हैं। इसमें कह रहा है पी क्यू आर का औसत वजन 53 है और पी क्यू का औसत वजन 47 है, क्यू आर का औसत वजन 48 है। तो क्यू का वजन बताना है, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें, जो भी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको।
बहुत ही इजी वे में पी क्या हो रहा है भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर, इनका 53 है। ठीक है, क्यू प्लस आर है जो दो लोग हैं, इनका ये निकलना है वो 47 kg वेट है। ये दो कम है 6 से, 6 कम है कितना, दो लोग हैं 12 कम हो जाएगा इधर से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्यू और आर भी निकले हैं, क्यू प्लस आर भी गए हैं, उनका वेट है 48 का, 48 का वेट है और कितना कम है, 5, 5 कम है भाई इधर से, ये 5 कम है। ठीक है, दो लोग हैं 5 कम है तो 10 कम हो गया। ओवरऑल कितना कम है, 53 से ओवरऑल ये 12 और ये 10, ये दोनों ही इसमें से निकले हैं पी क्यू आर में से, तो कितना कम होगा इनका, ये यहाँ से माइनस होगा, 12 है और ये भी माइनस का है, ये दोनों जुड़ने ही है प्लस, और माइनस का 10 है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 12 और 10, 12 और 10 22, 53 माइनस 22, ये 31 31। ठीक है, क्यू का वेट हो गया, क्यू का वेट हो गया 31। ओके, देख लेते हैं एक बार। ए एक ट्रेन 212 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए स्टेशन से बी के लिए चलती है, 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन भी चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी स्टेशन से ए के लिए। ये दोनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर पर घंटा है, वो सॉरी 855 किलोमीटर है। ठीक है, तो ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ए का पूछा है कितनी दूरी पर चल के जाएगी या मिलेगी। ठीक है, तो इसको बता दो, बहुत इजी है, थोड़ा सा ही है, ये ए स्टेशन है, ये भी है। ठीक है, ये भी है, थोड़ा सा और कर लें क्या, ये है और ये बी है हमारा। ठीक है, ए है और ये बी है, बीच की दूरी है 855 किलोमीटर। ठीक है, और ये चलती है 212 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये 20 की स्पीड से चलती है। ये बोल रहा है ये 45 मिनट पहले से ही चलती है, उसके बाद ये चलेगी। ठीक है, 45 मिनट की, तो 45 मिनट तक तब तक यही अकेली चलेगी, तो कितनी चली होगी, 212 और 45 मिनट में, ये जबकि किलोमीटर किलोमीटर में पूछा है, इस वजह से हम इसे भी घंटे में चेंज कर लेंगे, 60, इसे काट लेंगे, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 से ही कट जाएगा, 4 5 20, 4 3 12। ठीक है, ये कितना होगा, 5 3 15, 3 2 9, 159 किलोमीटर ये चल ली। 855 में से 159 तो चली ही ली, इसको घटा लेंगे, 15 से 9 गए 6, 14 से 5 के 9, 7 में देखिए 696 किलोमीटर अभी बचा है। अभी हमें ये पूरी दूरी फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब कितना टाइम लेगी ये, जो 159 किलोमीटर तो ये चल ली 45 मिनट में, अब बचा 696 किलोमीटर चलना है इसको, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 696 किलोमीटर है, स्पीड ये भी चल रही है, अब ये भी चल रही है, 212 किलोमीटर, पेन चेंज कर लेते हैं कलर, 212 किलोमीटर ये है, 20 ये है, 212 और 20, 212 प्लस 20 32 हो जाएंगे। ठीक है, 696 किलोमीटर, 212 20 232 किलोमीटर, ये इसका 3 गुना है, तो टाइम आ गया 3 घंटा लगेंगे। 3 घंटा बतानी है हमें एक कितनी दूरी तय की, एक कितनी दूरी तय की, अगर हम बी की घटा दें तो एक ही निकल आएगी, कितनी दूरी ये चली है, बी की जितनी चली होगी वो घटा दें, बी चला है 3 घंटे सिर्फ, बी 3 घंटे ही तो चला है, यहाँ से 45 मिनट वो एक्स्ट्रा चला, वो तो अलग चला ही है, तो बी कितना चला हुआ 3 घंटे में, 3 20 किलोमीटर। ठीक है, 60, ये सिर्फ 60 किलोमीटर चला हुआ, तो बाकी का 855 में से 855 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर सिर्फ ये चला है, तो कितना इसे घटा देंगे, 795 किलोमीटर अकेला ए ने ट्रेवल किया है। ठीक है, यही आंसर है हमारा, 795 किलोमीटर। बहुत इजी था। ओके,
ये कह रहा है अ डाटा कार्ड व्हेन सोल्ड फॉर रेट 14,950 फैचेस प्रॉफिट 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब 14,900 में बेचा है इसको। ये कह रहा है 14,950 में बेचा है, 30% का प्रॉफिट हुआ है। कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, प्रॉफिट उस पर 30% का दिखा रहा है, तो मतलब बिका कितने में होगा 130 में, 130% में बिका होगा। ये इसकी वैल्यू 130% ही है। मतलब वैसे तो फ्रैक्शन से भी कर लेते, लेकिन डाटा इजी है तो फ्रैक्शन पे नहीं जाएंगे। और 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की 130%। ये तो यहाँ से कट ही जाता है, ये यहाँ से कट गया, 13 से डायरेक्ट आ रहेंगे, 13 एकम 13, एक बचेगा 13 एकम 13 और 6 बचेंगे, 13 पंजे 65, ठीक है। और डबल जीरो यहाँ चिपक जाएंगे ये वाले, ये आ गया इसका 1150। आगे चलते हैं। ये जीपी में ये देखो, ये इसका फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हुआ तो गड़बड़ हो जाती है वहीं पे। इसका फॉर्मूला होता है गुणोत्तर सीरीज में एनएस टर्म निकालने का, ठीक है। क्या हो रहा है, ये जीपी का एन एन जो टर्म होता है उसको निकालने के लिए ए इंटू आर की पावर n-1 ये होता है भाई, ठीक है। इसमें बता देते हैं ए है फर्स्ट, जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है। आर है इसका कॉमन रेशियो, ठीक है। और एन निकाल रहे हैं हम, जो टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है, वो ये टर्म निकाल रहे हैं। तो इसको वैल्यू इसमें सिर्फ पुट करनी है, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ब्लैक से कर लेते हैं। ए की जगह 125, 125 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे 125 लिख लेते हैं। और आर की वैल्यू ये कॉमन रेशियो ये दिया है 2/5 अपना, 2/5। और फोर्थ टर्म है, ठीक है, फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे रख लेते हैं 125 इंटू आर कॉमन रेशियो 2/5, 2/5। एन एन टर्म निकालना है 4 -1, एक कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे 4 - 1 3 हो जाएगा, 125 इंटू 2/5, ये 3 हो जाएगा। ये क्यूब है, 5 का क्यूब होता है 125, आपको पता है 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, 125 होता है। ये 125 से ये 125 कट जाएगा। अब 2 पे ही क्यू रह गया, इस 2 पे ये क्यू रह गया, तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, ये इसका आंसर आ गया एन टर्म जो है, ठीक है, 8 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बहुत इजी है, सिंपल जो क्वेश्चन ने बोला है वही लिखना है। 5/6 ऑफ अ नंबर इज 655। ये बोला है कोई नंबर है x, उसका 5/6 655 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से काट लेते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यहाँ से x से ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 एकम 6 और 1 7, 786। इसका भी 9/20 बताना है, 9/20 कर लेते हैं भाई, 9/20। यहाँ से जीरो से जीरो मत करो, इसे काटो नहीं, इसको 2 गुणा 10, ये ऐसा ही तो है, 2 से सिंपल इसको काट लेते, 2 तिया 6 और 2 9 18, 2 तिया 6, ठीक है। ये एक पॉइंट तो आएगा ही, सब में आंसर में दिया भी है, एक तो आएगा ही। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 9 तिया 27, 7 2 कैरी है, 9 9 81 और 2 83। अब देखो 3 और 7 एक ही में है, अब ज्यादा नहीं करेंगे, यहीं से हो जाएगा, ये आंसर है अपना, ठीक है। आगे की करोगे तो वही आएगा, 9 9 81, 83 हो गया, 8 8 कैरी हो जाएगा, 9 तिया 27 और 8 35, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है हमें। पहले ये देख लो, ये थोड़ा 45 है, इसकी पावर है, ये ऐसे लिखा हुआ है, चेंज करते हैं, 257 की पावर, ये 45 है, ठीक है। ये इंटू लिखा है 248 की पावर 73। जब भी पावर होती है तो उन्हें 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आता है
उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे इसकी पावर 45 है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 44 तो 4 से कट जाते हैं, 45 में एक रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। और इधर 73 में 72 कट जाते हैं और 73 में एक रिमाइंडर बचेगा, इधर भी एक ही रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 72 4 से कट जाते हैं ना। तो इधर 7 की पावर एक ये बचा है, इधर 8 की पावर ये बचा है। तो 7 की पावर 7 ही होता है, 8 की पावर भी 8 ही होता है, तो 8 7 56, 6 यूनिट डिजिट होगा, है ना। तो इसका आंसर यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एक वस्तु को 5115 रुपए पे बेचने से होने वाली हानि, 5115 रुपए में बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु को 10,230 पर बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। जो प्रॉफिट होगा उसका 65% है, जो उसकी हानि हुई थी। वस्तु का सीपी बताना है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीपी, सीपी से कम में बेचोगे तो लॉस होगा, जो उसने बेचा है 5115 में। सीपी से ज्यादा कोई भी चीज बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, जो बेची है 10,230 में। इसमें बोला 65% का प्रॉफिट हुआ। 65% क्या है, 65% है भाई 1/5 होता है, 1/20 वो सॉरी 5% होता है 1/20, और 13×5 = 65, 13/20 होगा, ठीक है। 13/20 वो 65% है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट 20 है, 20 प्रॉफिट है तो उसका 65% लॉस हुआ था 13। ये इसका ये मतलब है, ये फ्रैक्शन लिखा है कि 20% का 65% ये 13 है, ये इस बात का मतलब है, तो ये 13 आ गया, 13 का लॉस हुआ था। अब टोटल कितने का हुआ है, 20 और 13, 20 और 13 33, 33% का हुआ है भाई। कितने पर रुपए में कितना चेंज आया है, 5115 का ही, इसकी वैल्यू ये दी है 5115। ऐसे समझो एक चीज ये बॉर्डर के इस पार है, एक इस पार है, इधर लॉस हुआ है, ठीक है, इधर प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस ये 13 का हुआ है और प्रॉफिट ये 20 का है। अगर इसको पूरा ओवरऑल 20 का प्रॉफिट करना है तो 13 का ये लॉस भी तो कवर करना होगा, तभी तो 20 का होगा। 13 पहले ये माइनस का यहाँ तक कवर करेगा, फिर इसे प्रॉफिट और चाहिए 20 का, तो इधर 20 और जाएगा, तभी तो जा पाएगा। तभी इसीलिए 20 और 13 जुड़े हैं, ये माइनस के 13 हैं लॉस के, लेकिन जुड़े हैं इसीलिए, ठीक है, इसीलिए 33% है। 33% का ये आएगा 155 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब चाहे इसको रेज कर देते, पहले इस वाले सेक्शन को हटा देते हैं। पैंसठ परसेंट यहाँ लिख देता हूँ, 65%, 13/20 था, ठीक है। तो अब इधर से कर लो, इधर से चाहे इस साइड से कर लो, इधर से कर लेते हैं। 155 है, 13 पर मतलब 13 पर, ये 33% की वैल्यू एक टाइम का 155 था, और 13 का 155 इंटू 13, 13×5 = 6, 13×5 और 6 71, 7 13 एकम 7, 13 और 7 20, ठीक है। ये सीपी निकालना है, इतना कम में बेचा था इसने, तो ये इतना जुड़ जाएगा इसमें 5115 रुपये। 5 और 5 10, 1 2 3, 1 5 और 2 7, 7130 रुपये इसका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।